चलिए भाई, सबको हाय हेलो नमस्कार। आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। आज की क्लास थोड़ी सी आपको आराम से समझनी है, एक बार में ना आए तो दो बार में समझनी है। द्विघात समीकरण चल रहा है अपने में, और ये मैंने आपको बता दिया है कि जो द्विघात समीकरण है वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और 4 या 3 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से एक क्वेश्चन 6 नंबर का भी आता है। तो इम्पोर्टेंट तो है ही, हम ये कह सकते हैं। तो आप इसको बड़े ही बारीकी से समझिएगा, आराम आराम से समझिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। कोई इशू आए तो आप बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, बाद में बताइएगा, हम लोग कल की वीडियो में कवर कर लेंगे। लेकिन आप जरूर बताइएगा, प्यार से बताइएगा, ठीक है। चलिए तो कल 5 सवाल हो गए थे। अगर किसी ने कल वाली वीडियो नहीं भी देखी है तो पहले उस वीडियो को देख ले, तब ये समझ में आएगी, क्योंकि कल मैंने उसका कंसेप्ट समझाया था। चलिए, कल मैंने आपको बताया था कि एक विविक्तकर होता है जिसे बी स्क्वायर माइनस 4ac कहते हैं। सही है कि नहीं सही है? क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, अगर ये 0 से बड़ा आए तो मूल क्या होंगे, छोटा है तो क्या होंगे। पहले तो विविक्तकर निकालते हैं। तो इस समीकरण में देखें तो हम a का जो मान है वो 4 है, b का मान चिन्ह सहित लेते हैं 6 है, और c का मान 5 है। लाइक सब करी दें, शेयर सब करी दें, ये जरूरी होता है, मन लगा रहता है दोनों लोगों का। तो b का मान है 6 माइनस का, तो माइनस के 6 का वर्ग माइनस 4ac। अब देखो 6 का वर्ग 36 हुआ, और 4 चौके 16 पंजे 80। मुझे लगता है जब मैं घटाऊंगा तो 44 बचेगा। नहीं, 10 में से 6 गए 4, और यहां बचेगा 7 में से 3 गया 4, 44। अब आपको ये बात कल बताई थी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तो मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे। द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? 2। वास्तविक का मतलब रियल होंगे, यानी वास्तविक होंगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आए तो मूल वास्तविक ही होंगे, और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा आए तो मूल काल्पनिक होंगे, यानी कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी। ठीक है कि नहीं? ठीक है। मूल को इंग्लिश में हम लोग रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट। अब आप मुझे एक बात बताइए सिंपल सी इसमें। अब आप इन दोनों में यह है कि इसमें मूल असमान होते हैं और इसमें मूल समान होते हैं, ये बात आपको मैं कल समझा चुका हूं। तो यहां माइनस का आया है भैया, जब मूल माइनस को विभक्त कर माइनस का आया है तो मूल कैसे होंगे? इमेजिनरी, यानी काल्पनिक। अब समझ में आया? 2 नंबर का सवाल था, 1 नंबर में ये और 1 नंबर में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भैया हम लोग। अगला सवाल ये कह रहा है, आराम से समझिए आप, कि इसके मूल बराबर हैं। अभी अभी मैंने समझाया है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तब जो मूल होते हैं वो कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। बाकी इन दोनों कंडीशन पे इक्वल नहीं होते हैं, असमान होते हैं। वास्तविक मतलब जो 0, जिनका हम वर्गमूल जानते हैं, √5 का नहीं जानते हैं, फिक्स नहीं होता है, तो ये काल्पनिक नहीं होगा, वास्तविक तो ये भी है, अपरमेय परमेय होता है। समझ रहे हैं ना आप? काल्पनिक आप समझ रहे होंगे, काल्पनिक वो होता है जब अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्या, अंडर रूट के अंदर प्लस की संख्या है, बट्टे की संख्या है, कैसी संख्या है, तो वो वास्तविक ही होगा। अंडर रूट 4 है तब भी वास्तविक, 5 है तब भी वास्तविक। इतना समझ आया? तो इसके मूल समान है, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 3, b बराबर कितना आ जाएगा? -12, और c बराबर आ जाएगा m। सही है कि नहीं सही है? अब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, b है -12 का स्क्वायर,
माइनस 4ac, 12 का वर्ग 144, 4 तिया 12m बराबर 0। अब देखो 12m उधर भेज देंगे बराबर 144, ये भी एक नंबर का सवाल है ये तो 12 12 144, 12 12 144। सही है कि नहीं सही है? आप बताइए ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया आपको? अगर मूल बराबर है तो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। आप मुझे ये बताइए क्या ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लगा देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। सही है कि नहीं सही है? चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो मूलों का योग पूछा है मेरे भाई। अब मुझे आपको और समझाना पड़ेगा आगे का, जैसे जैसे जरूरत पड़ती जा रही है वैसे वैसे मैं आपको समझाता जा रहा हूं और आपका रिवीजन होता जाएगा। कल मैंने बताया था कि जो जनरल फॉर्म होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होती है। पहले कॉपी लेके कोई न लिखा करें संग संग, आप पहले आप समझें बाद में कॉपी बनाइए आप, और कॉपी तो जरूर बनानी है आपको। आप 25-30 रुपए की कॉपी बना लेते हैं, 10 रुपए की पेन खर्च कर लेते हैं, 40 रुपए में पूरा मॉडल तैयार, और मॉडल से ज्यादा सवाल हैं इसमें आपको जो मैं करा रहा हूं, और प्लस आपने समझे होंगे, खुद अपने हाथों से किए होंगे। मॉडल में तो पता नहीं किसने किए होंगे। तो a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ये कंसेप्ट मैंने आपको कल समझाया था। इसके दो मूल बताए थे, अल्फा और बीटा, ये दो मूल होंगे इसके। तो अगर हम मूलों का योग देखें तो यहां होता है माइनस के b अपॉन ए, और मूलों का गुणनफल देखें तो होता है c अपॉन ए। ये आप दोनों ध्यान रखेंगे, माइनस के b अपॉन ए और माइनस के c अपॉन ए। इतना समझ में आया सबको? अब देखिए सवाल को। सवाल ये कह रहा है मेरे भाई a बराबर यहां से 5 निकलेगा, b बराबर निकलेगा माइनस का 3 और c बराबर निकलेगा आपका 2। सही है कि नहीं सही है? अब देखो आप, तो बी स्क्वायर नहीं, मूलों का योग पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b अपॉन ए। अब आप मुझे ये बताओ, b का माइनस लगाइए, पहले तो लगा दिया भाई साहब। b का मान कितना है? तो आप कहेंगे माइनस का 3 है और बट्टे में a का मान 5, तो माइनस माइनस प्लस 3 बट्टे 5, यही आंसर हो गया। एक नंबर का है, छोटा सवाल है। ठीक है कि नहीं ठीक है? अगले पे आ जाइए। अगला सवाल आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे। अगला सवाल क्या कह रहा है? मूल पूछे हैं भाई मेरे पास। ये एक नंबर में थोड़ा ज्यादती हो जाती है, इसमें टाइम ज्यादा लग जाता है लेकिन नंबर कम मिलते हैं। लेकिन यहां एक और समस्या है कि आगे गुणा में एक नहीं है। इस कंसेप्ट में सब आपको रिवाइज करा रहा हूं, आपने पढ़ तो चुके ही होंगे आप, क्योंकि अब तो सिलेबस तो कंप्लीट की ओर ही होगा ज्यादातर लोगों का। तो 4 और 9 का हम गुणा करते हैं। 36 के ऐसे गुणनखंड करिए, मैंने कल आपको बताया था, यहाँ प्लस का चिन्ह है पीछे लास्ट में देखिए, तो प्लस करने पर ऐसे दो गुणनखंड कि गुणा करें तो 36 और जोड़ें तो 12, तो 6 छिक्के 36। गुणा करेंगे तो 12 आएगा, 6 और 6, और जोड़ेंगे, वो गुणा करेंगे तो 36 आएगा और जोड़ेंगे तो 12 आएगा। ये मेरे सर में दर्द की वजह से थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से कुछ बोलता हूं कुछ निकलता है, जीभ पर भी ये थोड़ा सा कष्ट है। चलिए आप बताइए, अब तो आप बड़ा आसान है, तो 4x स्क्वायर, 12 को हम 6 प्लस 6 लिख सकते हैं भैया। 4x स्क्वायर माइनस दोनों के संग जाएगा, x भी चिपका हुआ चला जाएगा, है कि नहीं? बहुत अच्छी बात कही, बराबर 0। 2x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? कॉमन वो चीज लेते हैं जो दोनों में भाग चला जाए। तो देखो दो दो के जोड़ा बनाते हैं, इनका अलग बना लीजिए, इनका अलग बना लीजिए। अब दोनों में से कॉमन लेना है, और ध्यान रखिए कल मैंने आपको बताया था कि जो कोष्टक के भीतर बचेगा वो सेम चीज बचेगी।
ठीक है ना। अब आप मुझे बताइए, जब मैं यहां से 2x कॉमन लूंगा तो यहाँ 2 दूनी 4 और 2x थी तो 1x बच गई, और 2 तिया 6, x तो ले ही चुके। अब कभी भी आपको प्रॉब्लम हो तो कोष्टक में यही चीज आनी है, ये इतना लिख लीजिए। आप पहले ये लिख लीजिए अगर आप कॉमन नहीं समझ पा रहे हैं क्या आएगा। अब देखो पहले ये 2x है, कोई बात नहीं। अब 2x है, यहाँ पे है 6x, तो कितना कॉमन लेना है आपको? 3। माइनस था तो माइनस है, अंदर प्लस में से माइनस आएगा, प्लस माइनस रह जाएगा, ठीक है ना। या पीछे वाले में देख लीजिए 9 है, 3 रखना है तो 3 बाहर कर दीजिए। तो एक कोष्टक में 2x माइनस 3 और दूसरा कोष्टक भी यही है। ये क्या देख रहा हूं मैं? इसका मतलब दोनों कोष्टक बराबर हैं, तो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा भैया? तो आप कहेंगे सर 3/2 आएंगे, तो इसके दो मूल और दोनों ही 3/2 आएंगे। सही है कि नहीं सही है? बताओ जल्दी, फटाफट फटाफट बताओ, आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो जल्दी भाई। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल भी 1 नंबर का है। देखो अगले सवाल में आपसे विविक्त कर पूछा गया है, तो पहले तो इसे सेट करिए, नहीं भी करेंगे तब भी आ जाएगा। एबीसी के डायरेक्ट लिख लेंगे, पर करना चाहो तो कर लो। इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे भी 1 मान लो। 3 सबका लासा हो जाएगा, तो 3 त्रोके 9x² माइनस 3 दूनी 6, और यहां तो है ही सबके बट्टे में 3 था। अब 0 के साइड पहुंचा दीजिए, तो जब 0 का गुणा 3 में होगा तो कितना हो जाना है? तो आप कहेंगे सर 0 हो जाना है। कॉपी पे कोई ना लिखे संग संग, ये बड़ी बुरी आदत है, बीमारी कहते हैं इसको भी। पहले आप समझ लीजिए मेरी बात को, फिर आराम से बाद में कॉपी, आधा घंटा मैं पढ़ाता हूँ, आधा घंटे में आप वीडियो द्वारा देख के कॉपी बना लीजिए। कॉपी जरूरी है बनाना। अब आप बताइए मेरे भाई, यहां से a बराबर क्या आएगा? 9, b बराबर क्या आएगा? -6, c बराबर आ जाएगा 1, ठीक है ना। b² -4ac निकालना है आपको भैया। तो आप मेरे भाई बताइए मुझको, -6 का वर्ग 4ac, सी का मान 1, 6 छिक्के 36 और 4 नेम 36। ये क्या विभक्त कर 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो मूल क्या होंगे भाई साहब? समान होंगे, है कि नहीं? बिल्कुल समझ आ रहा है ना आपको? मूल क्या होंगे? समान। अगला सवाल, ऐसा सवाल एक कल भी कराया था, आपको याद होगा। इसमें मैंने बताया था क्रमागत का मतलब होता है क्रम में संख्याएं, लगातार आने वाली संख्याएं। तो और लो कल तो लगातार थी, यहाँ थोड़ा सा चेंज है, एक तो धनात्मक तो है ही, ऊपर से इवन नंबर भी है, और क्वेश्चन भी 4 नंबर का है। मेरी आवाज बैठ रही होगी तबीयत खराब होने की वजह से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा, कम पढ़ाऊंगा लेकिन रेगुलर पढ़ाऊंगा। 10 सवाल की जगह 4 तो होंगे, लेकिन होंगे। बोर्ड पेपर पास में है, इस साल अच्छे नंबर लाने हैं, टॉप करना है। सम संख्याएं कल हमने क्रमागत वाला किया था। क्रमागत संख्याएं तो लगातार आती हैं, 3 के बाद 4 आती है, 10 के बाद 11 आती है, लेकिन जो ये संख्याएं हैं, ये संख्याएं क्रमागत नहीं आती हैं सम, तो एक छोड़ के आती है। 2 के बाद 4 आता है ना, बीच में 3 छोड़ दिया, 3 4 के बाद 6 आता है, फिर एक छोड़ दिया, तो पहली x हो गई, दूसरी एक छोड़ के x+2 मानेंगे। इनके वर्गों का योग x², ये सवाल बहुत आता है भैया, बराबर 340 वर्गों का योग, x² a+b का होल स्क्वायर, तो a² + b², 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, + 2ab बराबर 340। x² और x² कितना हो जाना है? 2x² + 4
और यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 बराबर 340। 2x स्क्वायर प्लस 4x, 340 इधर लाएंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई? 336, 4 घट जाएगा। 2 का जड़ दो भाग, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 1 कितना होगा लल्ला? 168। 168 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि घटाने पर 2 आए। गुणनखंड करना कल वाली वीडियो में बताया था मैंने, एक बार और बता देता हूं, आपका मन कर रहा होगा। देखिए 2 से काटा 4, डिफरेंस 2 आना चाहिए। 4 2, फिर काटो 21, फिर काटो 3, फिर काटो 7। देखो यही होगा क्या? गलत तो नहीं कर दिए? तो देखो मुझे समझ आ रहा है, तुमको भी आ रहा है क्या? 2 दूनी 4 3 12 और 7 दूनी 14, 14 और 12 हो जाएंगे। अंतर 2 का है। ठीक है क्या? नहीं ठीक है लल्ला? बिल्कुल सही है। ऊपर बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। अब देखो आप, एक्स स्क्वायर इसकी जगह लिख लेंगे हम 14 माइनस 12 एक्स माइनस 168 बराबर 0। लल्ला मेरे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 12x माइनस 168 बराबर 0। x कॉमन ले लो, का दिक्कत रह गया अब इसमें भैया? यहां से 12 यही बचना है, x प्लस 14 बराबर 0। सही है कि नहीं सही है? अब आप ध्यान से देखियो मेरे भाई, एक कोष्टक में x माइनस 12 हो जाएगा तो x बराबर 12 और x बराबर आ जाएगा माइनस के 14। लेकिन ये क्या, माइनस का आंसर तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता, कौन सी पेन से लिखूं? इससे लिखूंगा। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसने कहा था धनात्मक रखने हैं भाई साहब, पॉजिटिव। तो x का मान दूसरा वाला सही होगा जो x बराबर 12 आया है। अब एक तो 12 हो जाएगा, दूसरी सम संख्या कितनी हो जाएगी? 14। हो गए 4 नंबर आपके तैयार। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि नहीं समझ रहे? ये बताइए आप। ठीक है ना? तो अगले सवाल को समझते हैं। देखो अगला सवाल ये कह रहा है, अरे ये क्या है, तुम बीमारी की वजह से भूल गए, आगे सेट नहीं है सवाल, कोई बात नहीं। चलिए अगला सवाल देखो, ये कह रहा है, इधर देखिए। अब देखो इधर 12वां पढ़िए, पढ़िए बस 12वां मैं आपको कराता हूं। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का विविक्तकर ज्ञात करिए। क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का विविक्तकर ज्ञात करिए। एक क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है भैया। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का विविक्तकर ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, और मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करिए। वही सवाल है, लेकिन ये 4 नंबर में आया है इस बार, और पीछे वाला 2 नंबर का था। तो ये तो किस्मत की बात है, किस्मत पे जोर किसका, गाना नहीं सुने, वही वाला हिसाब है इसका। ये 4 नंबर में है, वो 2 ही नंबर में था। चलिए करते हैं हम लोग, कैसे होगा देखते हैं। देखो ए का मान क्या निकलेगा? 2, बी का मान -4 और सी का मान 3। ठीक है कि नहीं? ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है आपको, तो बी का मान -4 का वर्ग माइनस 4ac 3, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 तिया 24। मुझे लगता है ये तो माइनस का बच रहा है। 2 नंबर का तो लो यही हो गया, पीछे वाले में दोनों चीजें 2 नंबर हम पूछे थे। अब विविक्त कर प्रकृति पूछी है मूलों की, तो काल्पनिक होंगे। चाहो तो ये भी लिख दीजिए, 4 नंबर है इसलिए। असमान, असमान तो दोनों में ही केसों में होते हैं, चाहे वास्तविक हो चाहे काल्पनिक हो।
बस बराबर है तो समान होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो समान होंगे। आप बताइए सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 4 नंबर का सवाल था। लाइक सब कर ही देंगे इसको, शेयर सबको करना ही है। आपके जो फेसबुक है सब चलाते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, टेलीग्राम के ग्रुप हैं, सब पे क्रिया करिए। हम आपको फ्री में ये काम करा रहे हैं, आप उस काम को करिए फ्री में। कुछ न कुछ देना पड़ता है गुरु दक्षिणा के रूप में। जो नहीं देते हैं उनको ज्यादा होता तो है, महत्व तो नहीं मिल पाता है। हर चीज का महत्व होता है। ठीक है, एकलव्य ने आपने देखा होगा उठा दे दिया था, तो कल हमने आपको 45 मिनट पढ़ा दिया था, 45-50 मिनट। आज हम 20-22 मिनट ही पढ़ाएंगे। आज हमारे सर में भी दर्द हो रहा है, फीवर भी है, दवा भी लेके आएंगे, ठीक है ना? खा रहे हैं वैसे भी। तो आज इतने ही रखते हैं क्लास। कल फिर हम आपको 40-45 मिनट पढ़ा देंगे। बताइए, लाइक सब लोग कर देंगे? संडे को भी पढ़ा देंगे इस बार। शेयर सब लोग कर ही देंगे? हाँ जी भाई साहब। और किसी की कोई दिक्कत? लाइक सब लोग करें, शेयर सब लोग करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और इसके सवाल काफी आते हैं, ठीक है ना? कौन हो तकलीफ किसी को? मेरा भी मन नहीं करता है गुड नाइट करने का इतनी जल्दी, पर करूं क्या? है 1-2 दिन की प्रॉब्लम, लेकिन जल्दी ही दूर हो जाएगी। फिर पूरा रेगुलर पढ़ ही रहे हम लोग काफी समय से। तब तक आप कॉपी बनाते रहिए, पूरा बैक की वीडियो देख लीजिए आप। कई टॉपिक मैंने आपको करा दिए हैं। एक आपको हाइट एंड डिस्टेंस करा दी है। कितने करा दिए देखो। एक सबसे पहली वीडियो है आपकी हाइट एंड डिस्टेंस की, ऊंचाई दूरी, जिसमें से एक क्वेश्चन आता है 6 नंबर का। फिर कोऑर्डिनेट है आपकी, कोऑर्डिनेट उस पर डली होगी सब पे। उसके बाद ट्रिकोनोमेट्री करा दी है आपकी, जिसके काफी सवाल आते हैं। उसके अलावा अगला चैप्टर ये चलने लगा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद अगला देखेंगे, है ना? तो पीछे वाला जो भी चैप्टर नहीं हुआ हो उसकी वीडियो कवर करिए। तब तक इतना काम आप करिए। मिलते हैं हम लोग कल नए सवालों के साथ। कोई समस्या है तो आप कमेंट करिए, या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आता है, जिसमें आपको दिक्कत होती है, वो भी कमेंट करके बता देंगे, तो उसको भी हम एक्स्ट्रा अलग से पढ़ा देंगे। साइंस की और शुरू करेंगे 1-2 दिन में, जैसे ही थोड़ा आराम मिलता है साइंस की और शुरू करवा देंगे, ठीक है? साइंस के भी 10 सवाल कर लिया करेंगे, तो आधा आधा घंटा 1 घंटा हो जाएगा। चलिए भाई, और कोई समस्या किसी को नहीं है ना? मिले फिर। अच्छा, चलते हैं। अच्छा, तो अब हम चलते हैं, जा रहे हैं। बाय, गुड नाइट।